ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हटो यार यहाँ से, सामने से हटो हटो। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, ये जो वोटों की खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे आप बचिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के बाद सरकार के समर्थकों ने दावा किया है कि विपक्ष इस बार लाशों पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी के लोगों से लेकर सत्ता समर्थकों तक सबका कहना है कि लखीमपुर खीरी में गिद्ध की तरह सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति चमकाने में जुटी हुई हैं। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष का काम है कि वो सरकार पर न्याय के लिए दबाव बनाए। ये नसीहत मीडिया को भी दी गई है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि मीडिया अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही है। इन सबके बीच विपक्ष के लखीमपुर खीरी जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के आम लोग क्या सोचते हैं, हमने इस बात को जानने की कोशिश की है। जिस रोज लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक राजनीतिक दलों की आवाजाही लगी हुई है, उसी रोज प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे संवाददाताओं ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के लखीमपुर खीरी जाने को लेकर लोगों की राय जानी। प्रदेश के लोगों ने इन पूरे राजनीतिक घटनाक्रमों पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये विपक्षी दलों का एक काम है सरकार के हर काम का विरोध करना, क्योंकि इनसे किसानों से कुछ लेना देना नहीं। अभी जो मृत्यु हुई है उसमें एक भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, एक बूथ अध्यक्ष है, एक भाजपा के कार्यकर्ता है, एक पत्रकार है और 3 लोग अन्य हैं। इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं किसानों से। वहाँ पर जो कांग्रेस की प्रियंका जी गई हुई हैं, उनको ये नहीं पता है कि गन्ना बोया जाता है कि गुड़ बोया जाता है। उनका भाई है, उनको आलू से चिप्स से सोना बनाने वाले लोग हैं। ऐसे किसान हमारे भारत देश में नहीं हैं। ये किसान अलग टाइप के किसान हैं कि जहाँ पर कोई मामला होता है उस मामला को संवेदनशीलता से नहीं समझते हैं, उसका बल्कि मजाक उपहास करते हैं और किसानों के स्कीमों के खिलाफ किसानों को गुमराह करने के लिए ये पूरी अपनी ताकत लगाते हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कल राहुल जी का एक बयान आया था कि अभी सत्याग्रह जारी रहेगा। गांधी जी सत्याग्रह करते थे, कहीं एक मारपीट होती थी, छोटी सी घटना होती थी तो तुरंत उस धरने को, उस कार्यक्रम को स्थगित कर देते थे। लेकिन लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और इससे नाम सत्याग्रह दिया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की राजनीति सक्रिय राजनीति है। सभी पार्टियों को चाहिए कि वो शांति व्यवस्था में अपना सहयोग करें, शासन प्रशासन जो भी है, क्योंकि ये दंगा भी एक आग का स्वरूप है। जितना बढ़ेगा उतनी संख्या में लोग हताहत होंगे, किसी प्रकार से चोटिल होंगे, उनको कोई ना कोई नुकसान होगा, क्षति होगी, बहुत सी जो है धन की क्षति हो सकती है, साधनों की, वाहनों की। तो इस क्षति को रोकने के लिए यदि जनता जनार्दन के सेवक हैं और कोई भी पार्टी है तो निश्चित रूप से शांति व्यवस्था कायम करने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो सर्वथा अनुचित है। वोट गिराने कराए तो भी गलत है। उनके साथ संवेदना लोगों को होनी चाहिए। जो राजनीतिक उसमें कोई मतलब लोगों को लाभ नहीं लेना चाहिए। विपक्षी दल क्या, अब हम लोग तो सहयोगी हैं। अब किसान के साथ हम लोग हमेशा खड़े होते हैं और किसानों से ही हम लोग पैदा हुए हैं, अन्नदाता हैं वो हमारे। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, अगर हम लोग को खबर लगेगी तो हम लोग पहुँचेंगे, चाहे जैसे पहुँचे, चाहे जो हालात हों, हम लोग वहाँ पहुँच के उनके दुख सुख में हम लोग साथ देंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि लखीमपुर खीरी में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भी जो कार्रवाई उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे कई किसान शहीद हुए हैं। हमने पहले में कहा था इन किसानों की शहादत को हम लोग बर्बाद और ख़राब नहीं होने देंगे। पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। लोकतंत्र में अगर आदमी की मदद नहीं करेगा, उससे सुख दुख में जाएगी तो करेगा क्या। ये पहली सरकार आज़ाद भारत में जो सारे नेताओं को वहाँ जाने पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले हाउस अरेस्ट किया, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर उनको शाम को छोड़ा।
ये सरकार तानाशाही हो गई है। इसमें हम ये मानते हैं कि एक सोची समझी जो है राजनीति हो रही है, जो कि जो है सरकार को बदनाम करना है। कितनी देर में कानून है, व्यवस्था है, लेकिन किसी को 28 और 30 घंटे रोकना, ये तो फिर बताना पड़ेगा सरकार को कि क्यों इनको इतनी देर तक रोका गया, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग। अगर वहाँ की घटना या तो सरकार सही बतावे और या तो इनको जाने दे। क्योंकि चुनाव का माहौल है, इसलिए भाई हर नेता वहाँ जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के अंदर अगर संवेदना रहेगी तो वो निश्चित ही लखीमपुर खीरी में जाएगा और किसानों का दुख दर्द वहाँ जाकर के समझेगा और जानेगा, उनके साथ हमदर्दी जताएगा। इसलिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कहा था कि जय जवान जय किसान, यानी कि जितना ही इस देश के लिए जवानों का महत्व है उतना ही किसानों का भी महत्व है। इसलिए किसानों के साथ अगर कोई घटना होती है, कोई तकलीफ होता है, तो इस देश का हर एक नागरिक को वहाँ पहुँचना चाहिए। और सत्ताधारी पार्टी आक्रमणता के कारण वहाँ जो भी राजनीतिक व्यक्ति जा रहा है उसको रास्ते में ही रोक करके कहीं न कहीं गिरफ्तार करके जाने से रोक रही है। अगर कोई समस्या किसी को दिखती है और वहाँ अगर जा रहे हैं तो वो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए जा रहे हैं, न कि राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। और राजनीति का जो आरोप लग रहा है वो तो राज्य सरकार के नेताओं के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और वहाँ जो भी जाए वो उनको जाने देना चाहिए और जो जनता की जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, जो पीड़ा है, तकलीफ़ है, उसको सबके सामने आना चाहिए।